नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड के कई सोच। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं सिंदूर के लावाटी पंचायत की महेंद्र कॉलोनी में। तो आइए यहाँ पे यज्ञ का जो आयोजन किया जा रहा है इसके मुख्य अतिथि मुखिया सरोज देवी से बात करते हैं। सिंदूर पंचायत महेंद्र कॉलोनी में गायत्री महायज्ञ 3 दिवसीय हो रहा है। इस यज्ञ में हमारे पंचायत के सभी लोग एवं महेंद्र कॉलोनी के महिलाओं एवं पुरुषों एवं भाइयों बहनों सभी उपस्थित होकर यहाँ कलश यात्रा में शामिल हुए। इस कलश यात्रा में 3 कुंडीय महायज्ञ होगा। शाम को संपन्न होगा, दीप यज्ञ होगा और कलश यात्रा हुआ। कलश यात्रा बाद हवन हुआ, हवन के बाद फिर प्रवचन होगा शाम में, उसके बाद दीप यज्ञ होगा। इस गायत्री यज्ञ से हमें बहुत लाभ मिलता है और पूरे विश्व में, भारत में, झारखंड में, पूरा सिंदूर पंचायत में और सभी यदि आदमी पब्लिक जनता लोग मिलकर आगे बढ़ाने का काम करता है कि हमारे परिवार सुरक्षा रहे, हमारे समाज सुरक्षा रहे, हमारे बाल बच्चे सुरक्षा रहे, हमारे घर परिवार अगल बगल जितना भी है सभी सुरक्षित रहे। हवन के कारण हवन ये जो होता है गायत्री हवन, उससे बहुत लाभ मिलता है और सभी को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। सबसे पहले आज हमारे महेंद्र कॉलोनी प्रांगण में जितने भी लोग इस गायत्री यज्ञ में उपस्थित हैं उनको मैं स्वागत करते हुए धन्यवाद देती हूँ कि अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर इस आध्यात्मिक यज्ञ में कुछ लोग यज्ञ को सफल करवाने गायत्री परिवार से आए हुए हैं, जिसमें मनोज सिन्हा भैया जी, वीरेंद्र कुमार भैया जी और श्याम जी भैया जी, ये लोग आए हुए हैं। और सबसे मुख्य हाथ मेरी मालती देवी दीदी का है, क्योंकि जब मैं 2015 में महेंद्र कॉलोनी में आई, इनको नहीं पता था कि मैं भी गायत्री परिवार से जुटी हुई हूँ। मैं गायत्री परिवार से 1996 से जुटी हुई हूँ। मिथिलेश कुमार वर्मा गायत्री परिवार के वर्मा चचा जी हैं, जिनको सभी लोग वर्मा चचा जी बोलते हैं, न्यू कॉलोनी को राके। उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम गायत्री यज्ञ में जुटो और इससे बहुत सारा चौमुखी विकास होगा तुम्हारे जीवन का। कुछ समस्याएं थी, तब से मैं इस गायत्री यज्ञ में जुटी हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी इसमें जुटेंगे उनका सर्वांगीण विकास होगा, वो स्वस्थ रहेंगे। अध्यात्म चारों तरफ से पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य चारों तरफ से वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे गायत्री यज्ञ 1 दिवसीय गायत्री यज्ञ है। ये मेरे मन में बहुत दिन से था कि यहाँ पे एक गायत्री यज्ञ करवाया जाए, तो मैं मालती दीदी से मिली और मेरे सहयोगी सूरज जी हैं, सूरज वर्मा जी, सानू वर्मा जी, मालती दीदी, पुष्पा देवी। और इस यज्ञ को सफल बनाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे ही मुखिया जी सरोज देवी का है और उनके पति, जिसको हम लोग मुखिया जी ही बोलते हैं, कृष्णा जी, जिन्होंने अपना 50% मतलब मेरे यज्ञ में जो था ये भार उठाए और ये यज्ञ आज सफल हुआ है और बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। और मैं सोच भी नहीं पाई थी कि इतना अच्छा ये यज्ञ होगा और हुआ। मैं बहुत खुश हूँ और अगर गायत्री माँ का ये रहा आशीर्वाद रहा तो शायद इससे भी भव्य हम लोग गायत्री यज्ञ करेंगे। और जितने भी लोग हैं मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। और एक आदमी, नाम तो सबका याद नहीं है आपको, मुखिया जी के पापा जी ब्रिज किशोर मेहता जी, जिनके बारे में हमको पता ही नहीं था कि वो भी गायत्री यज्ञ से जुटे हुए हैं। तो मैं जब सुनी तो बोली कि नहीं, उनको ज़रूर बुलाया जाए, तो वो भी आए हुए हैं और मैं उनका स्वागत भी करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ अपना समय निकाल कर आए और मैं बहुत खुश हूँ। और इसी तरह से आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि सारे लोग यज्ञ में शामिल हों और अपने जीवन में अध्यात्म लाभ का लाभ उठावें। धन्यवाद।
तो आइए दोस्तों, हम मुखिया जी के मुख्य प्रतिनिधि जी से बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं इस यज्ञ के बारे में। सर बताइए आप इस यज्ञ के बारे में, आपको कैसा लगा? अब हम सबसे पहले एक झारखंड नई सोच है, हम उन पत्रकारों को बधाई देते हैं जो चमन सीमा पर हाईलाइट और चमन सीमा पर बढ़िया से काम करते हैं और आगे भी आप लोग काम करते रहे, यही मेरा शुभकामना है। अब मेरा जन्म 1978 में ही हुआ है, जो कि हमारा उम्र 1990 में 12 साल उम्र हो चुका था। मैं 12 साल के उम्र में, हम उस समय राजकीय मध्य विद्यालय में पढ़ते थे और हमारा कुछ संकोच आया, जिसमें कुछ हम लोग को आर्य समाज में घूमने चल गए थे। उसमें संकोच आई, कुछ भावना आई कि किसी गुरु से जुड़ना चाहिए। तो हमारी भावना आई तो हम उसी समय अपनी पढ़ाई छोड़े और उसी समय से पढ़ाई के समय में ही अपने शांति कुंज हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। जबकि घर से किसी व्यक्ति को मैंने नहीं पूछा, न अपने माँ बाप को पूछे, न अपने पिता से पूछे, न समाज से पूछे, और गए। मैंने उस समय से हमारी गुरु परम पूज्य गुरुदेव और गुणनीय माता जी के शिष्य चरणों में मैंने सारा सर्टिफिकेट है मेरे पास। कब मैंने पुष्पन संस्कार कराए हैं, कब मैंने दीक्षा संस्कार लिए हैं, कब मैं यज्ञो पवित्र शिक्षा लिए हैं, कब मैं एक शुल्पी सत्र किए हैं। और मैं एक चीज़ बताते हैं, जो सर्टिफिकेट आज मेरे पास है 2003 का, जो झारखंड लेवल पर 92 क्वेश्चन में सबसे पहला झारखंड का प्रथम रिजल्ट लाने वाले में है। जो 90 क्वेश्चनों में हमने 88 क्वेश्चन का उत्तर दिए थे, जिसमें आज भी मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है। जो झारखंड में हमारे हरिद्वार में इसका परीक्षण हुई थी, जिसमें एक शुल्पी सत्र में थे हम लोग पूरे झारखंड में। दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ के हरीश साहू लाए थे और प्रथम झारखंड का हम लाए थे। मगर आज हमारा जो गायत्री मंत्र से बहुत देरी निज का माध्यम में बोलने का मौका तो नहीं है, मगर जिस व्यक्ति ने इस गुरु को जो ने उंगली पकड़ लिया है, जिस गुरु के इस उंगली ने जो पकड़ लिया, आज उसकी भवसागर पार हुई है। लोग कहते हैं कि हर गंगा को बार बार, मगर भवसागर को एक बार जो नहा लेता है। तो आज हमारे गायत्री परिवार या गायत्री मंत्र जो है, महामंत्र है, 24 देवी देवता है, सूर्य भगवान की सीधी रोशनी होती है। सूर्य भगवान और गायत्री मंत्र का सीधी रेखा है। जिस तरह हम लोग का आज जो पीला वस्त्र है, वो सीधे सूर्य भगवान की प्रतिभा है। और गायत्री मंत्र में वह भाव स्पष्ट होती है कि चारों वेद, 18 पुराण, 180 उपन्यास को भास करने वाला यह मंत्र है। और इस धरती पर जितना भी मंत्र है, 180 उपन्यास में जितना भी मंत्र है, सबसे श्रेष्ठ और महामंत्र कहा गया है, वह गायत्री मंत्र है। और मैं जब मैंने इस गुरु से हाथ पकड़ा हूँ, जो मैंने सोचा, जो मैंने कहा, आज हमारी उस मंजिल को पार हुआ है। और मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ, यहाँ के लोग से कहना चाहता हूँ कि आज तक मैंने कभी, लोग कहता है, नारा लगता है, गंदे चित्र लगाना नहीं है, माताओं को लजाना नहीं है। तो हमने आज तक मैंने कोई भी पिक्चर नहीं देखा हजारीबाग में, कहीं भी कोई हॉल में भी नहीं देखा, और आज तक मैं टीवी अपने घर में नहीं रखा। क्यों नहीं? गायत्री मंत्र से सद्बुद्धि की भावना है, उससे गायत्री मंत्र से हमारा जितना भी कर्मश कसाई है, भूत हो, पित्तात् हो, ज्ञान हो, अध्यान हो, भौतिकता हो, शास्त्र हो। और एक चीज़ और इसमें बता देते हैं, गायत्री मंत्र से जो सच्चे दिल से जो जुड़ा है, और जो गायत्री मंत्र को भाव स्पष्ट प्रत्येक दिन नहीं ज़्यादा वो गायत्री मंत्र जपता है, तो 5 बार जप ले। जिस अवस्था में उसकी शरीर काम करता है वैसे ही जप ले, 3 बार जप ले, तो पता है कि इस गायत्री मंत्र में आपकी इतनी शक्ति है, कभी आपको मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होगा। और ये पूरे सर्टिफिकेट देते हैं। आज तक मेरे पास 44 साल एज हो गया, मैंने आज तक कभी डॉक्टर के पास सर्दी लेने के लिए एक वैक्सीन ली। ये मेरा उपलब्धि है। और चुनाव के पहले भी मैंने कहा था कि महेंद्र कॉलोनी या किसी भी कॉलोनी में जहाँ ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, वहाँ मैं एक गायत्री मंत्र का हवन करवाएंगे। और उस हवन से यहाँ के लोग को, जो हमारे बीच में हमको आंसू बहती है कि मेरे बीच का एक दोस्त, यहीं का 2 दोस्त आज हमारे बीच में नहीं रहे,
जो हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलते थे। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट में हो, हम सबसे कहना चाहते हैं कि किसी भी कारणवश कितनों मनुष्य के पास परेशानी आ जाए, वो कर्ज में डूब जाए, चाहे घर की उलझन में डूब जाए, चाहे समाज की उलझन में डूब जाए, चाहे हमारी कोर्ट की चक्कर लगाना पड़े, चाहे हमारी डॉक्टर के चक्कर है, कभी भी आत्महत्या करने का चीज़ नहीं है। और गायत्री मंत्र ही बताता है अब अपने आत्महत्या को रोकना है। और हमारा गायत्री मंत्र जो आत्मा शांति के लिए है। और दूसरी बात, गायत्री महामंत्र से आपको लोग कहता है जय शत्रुपा वाणी विद्या है कमला कल्याणी। जो विद्या का अर्जन करता है वो गायत्री चालीसा में कहा गया है। और गायत्री चालीसा में आप उसको 24 अक्षर से ही जोड़ा गया है। मात्र आपको 5-7 मिनट का वो गायत्री चालीसा है, मगर सब 24 अक्षरों में स्वर्ण है। 3 अक्षर उसमें काटा गया है 36 अक्षरों में। अब आपका 9 अक्षर वो काटा गया है और 24 अक्षर में पूरे गायत्री मंत्र लिखा गया है। और 24 अक्षर हमारे सूर्य भगवान का किरण भी है। 24 अक्षर हमारे इसी धरती पर हर रेखा को उपलब्ध होती है। इसलिए मैं थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा, ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पा रहे हैं, मगर इतना जान लीजिए कि गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद आपकी यदि कोई मनसा भी तय कर ले, आज जितने लोग हवन कर रहे हैं या जितने लोग कलश लिए हैं, अपनी कामना को पूर्ण कर ले। जितना बच्ची लोग हैं कि हमको आज सर्विस लेना है, हमको IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या ओवरसीयर बनना है, चाहे हमको बैंक का कर्मचारी बनना है, चाहे हमको राजतंत्र का नेता बनना है, वो ठान लेगा तो सपना पूरा होगा। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि एकदम पूरे विश्वास के साथ होता है। और अब देखिएगा, जब इस परिवार में जुड़िएगा, इस गायत्री मंत्र में जुड़िएगा, तो आपको हर भावना से प्रकट होगी। और हमारे वंदनीय माता जी और गुरु जी की कल्पना नहीं कर सकते हैं जितने संघर्ष किए हैं, जितना संघर्ष किए। 24 साल ये माने हिमालय में रहकर चौ और छाछ खाकर और जीवन को व्यतीत किए हैं। वैसे गुरु से हम लोग जुड़े हैं और उस गुरु से जुड़कर हम सेंदूर के तमाम नौजवान और हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, हमारे माताओं बहनों हैं, इस यज्ञ से आज संकल्प लेके जाएं कि हमारे घर में कुरीतियाँ को छोड़ना है। कुरीतियाँ का मतलब ये निकलता है कि हम अपने माता पिता को छोड़ नहीं देना है, अपने भाई बहन को नहीं छोड़ना है, मगर कुरीतियाँ का मतलब होती है अपना संकल्प ले जाए, नशा छोड़े, जुआ छोड़े, हत्या करना छोड़ दे, किसी के साथ शोषण करना छोड़ दे। और ये मुखिया आज के डेट में शोषण करना बंद करने के पहचान आज हम कायम पर हैं। और इसी से गुरु से शिक्षा मिला है जो आज हम ईमानदार हैं और खरा उतरना चाहते हैं। कभी भी पंचायत में नहीं चाहते हैं कि किसी साथ तरस हो। हम इसी चलते यहाँ मुखिया लोग लाया है और फुल बहुमत के साथ लाया है। तो हम हर चीज़, लोग कहता है कि रोड और नाली और बिजली बना देने से हमारा गाँव का समस्या दूर नहीं होगी। हमारा गाँव भौतिकता पर जाना चाहिए, धर्म के आधार पर जाना चाहिए। इसलिए हम इतनी ही बातों कहकर सभी को धन्यवाद। ये लिस्ट हमारा जो है पंडित जी के नाम इसी माध्यम से जानते हैं, जबकि हमारा जन्म या हमारी जाति मेहता है, मगर आज हमको मेहता के नाम से कोई नहीं जानते हैं, पंडित जी के नाम से जानते हैं। ममता उपायुक्त महोदय हैं जो अधिवक्ता हैं, ये हमारे गायत्री परिवार के सदस्य हैं। सूरज वर्मा है जो इस यज्ञ का कार्यभार संभाल रहे हैं। वीरेंद्र सिन्हा जी है जो इस यज्ञ का संचालित कर रहे हैं। और बिंदेश्वरी प्रसाद जी हैं जो हमारे अभी शरीर से भी थोड़ा सा नॉर्मल है, मगर आज इतने सक्रिय हैं कि सुबह से हर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। रंजीत कुमार सोनी जी हैं जो यज्ञ का पूरे गायत्री परिवार का संचालन कर रहे हैं। मालती देवी जो गायत्री परिवार का विजन इस यज्ञ कराने का सबसे शुरू नींव डाली है। और हमारे प्रकाश मेहता जी हैं जो हमारे हर कामों में सहयोग कर रहे हैं। सोनू वर्मा जी हैं जो 24 घंटा इस यज्ञ को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और विपिन बहादुर जी हैं जो रसोइया का पूरे कार्यभार उनके कार से हो रही है। और मोदी जी भी हैं जो मोदी जी हैं वो भी रसोइया का पूरा लाभ कर रहे हैं। और उत्तम कुमार, हाँ, हमारे जो बाहर से अतिथि आए हुए हैं, हमारे जो पंचायत समिति
हमारे बड़ासी पंचायत के हैं वो मेरे सामने मौजूद हैं, उनसे भी दो बात आप रख लीजिएगा, बात को बताएंगे। और हम यहाँ के लोग किशोरी मोदी जी हैं जो खिचड़ी प्रसाद बनाने का पूरी भूमिका है, और प्रदीप जी मेहता हैं जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चला। और इतना ही नहीं बल्कि इस कॉलोनी के लोग, अब हम आशा और विश्वास के साथ कहते हैं कि सब लोग गायत्री परिवार से जुड़े और अपना घर का कर्मश कसाय को दूर करें। हम इतने ही के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हजारीबाग, जय सिंदूर पंचायत। और भी कोई साथी हैं जो हमारे साथ अपना बात रखनी चाहिए आप लोगों में से? एक बार बोलिए गायत्री माता की जय, ब्रह्म पूज्य गुरुदेव की जय। मैं मनोज कुमार गायत्री शक्तिपीठ का 17 सालों तक इसका नेतृत्व किया और भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ में नेतृत्व कर रहा हूँ, जो 6 जिले आते हैं, उसका ऑफिसर लोग सेक्रेटरी भी हूँ। और हजारीबाग मंदिर से जुड़े हुए रहने के कारण यहाँ पर एक पिछली गोष्ठी किया था, लोगों के मन में तमन्ना थी गायत्री एक होना चाहिए, और बहुत ही अच्छे ढंग से, मैं सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में इतने बढ़िया से यज्ञ हो। यज्ञ के माध्यम से लोगों के बीच में जो विकार होते हैं वो खत्म होते हैं, और इसका लाभ ही लाभ। गायत्री का मतलब ही होता है जय माने प्राण और श्री माने त्राण, प्राणों से जिसको त्राण मिल जाए, प्राण का त्राण देने वाला जो मंत्र हो उसकी हम आराधना करते हैं। उसी विश्व कल्याण के लिए यज्ञ की यहाँ पर श्रृंखला चलाई जा रही है। तो छोटे छोटे यज्ञ के माध्यम से बिजली जगहों पर जाकर इससे आम जनता को लाभ मिले और इसका लाभ ले सके लोग। थोड़ा सा हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा यज्ञ यहाँ दिखलाइए, यज्ञ हो रहा है इधर का। आइए दोस्तों, थोड़ा सा किरण देवी से भी हम बात करते हैं अपने कम शब्द में। जो करेगा फिर आगे चलाएंगे। चलिए तो इसी के साथ